चलिए तो हम लोग देखते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। ठीक है ना। तो स्वपोषण होता है वैसे जीव जो पोषण के लिए, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि पोषण का मतलब बताया था भोजन। क्या बताया था? भोजन। तो आप भोजन भी दे सकते हैं, भोजन। वैसे जीव जो भोजन के लिए, है ना, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होता है, मतलब ये किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, है ना, अपना भोजन जो है स्वयं बनाएगा। ये किसी पर निर्भर नहीं रहेगा और अपना भोजन क्या करेगा? स्वयं बनाएगा। उसको हम कहते हैं स्वपोषण। जैसे पेड़ पौधा क्या हम लोग पे निर्भर है? क्या नहीं, वह अपना भोजन स्वयं बना लेता है ना। जैसे कि आप देखे होंगे पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या कहते हैं जल, है ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में एक प्रकाश संश्लेषण का एक क्रिया करता है। इसका एक वीडियो बनेगा, ठीक है, इसके बारे में इसमें चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब देखते हैं परपोषण। परपोषण का मतलब होता है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरो का मतलब होता है कि डिफरेंट ऑफ अदर, किसी दूसरे पे निर्भर रहना, है ना, किसी दूसरे पे क्या रहना? निर्भर रहना। किसके लिए? तो पोषण के लिए। उसको हम कहते हैं परपोषण। जैसे में जीव जंतु, वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। क्या रहता है? निर्भर रहता है। उसको हम कहते हैं परपोषण। क्या कहते हैं? परपोषण। समझ में आ गया? जैसे में मनुष्य आएगा, मेढक आएगा, सांप आएगा, छिपकली, बहुत सारे कुछ आएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं मृतजीवी। वैसे जीव है जो अपना भोजन के लिए भोजन को शरीर की सतह से, भोजन को, वैसे जीव जो अपना भोजन को शरीर की सतह, जैसे कि ये शरीर है ना, तो शरीर की जो ये स्किन है, ये स्किन, इस स्किन से क्या करेगा? खाने को ग्रहण कर लेगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये कि वैसे जीव जो अपना भोजन को शरीर की सतह से सड़े गले पदार्थ को ग्रहण करेगा। देखो, सड़े गले पदार्थ को, मृत मतलब मरा हुआ, वैसे जीव तो मरे या सड़े गले पदार्थ को ग्रहण करेगा अपने शरीर की सतह से, उसको हम कहते हैं मृतजीवी। जैसे में कवक होगा, बैक्टीरिया होगा और प्रोटोजोआ होगा। ये सब जो है कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो है ये सब मृतजीवी है, ठीक है, क्योंकि ये सड़े गले पदार्थ को अपने शरीर की सतह से ग्रहण कर लेता है। चलो अब ये है परजीवी। परजीवी का मतलब वैसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से, देखो, दूसरे जीव के संपर्क में जाता है। देखो, ये भोजन करने के लिए परजीवी जो होगा दूसरे जीव के संपर्क में जाएगा। जैसे कि आप एक अमरबेल को देखा होगा, अमरबेल का जो एक लत्ती होती है वह क्या होता है कि किसी पेड़ पे अगर आप फेंक देते हैं तो उसमें तो जड़ तो होता नहीं है। अमर लत्ती में न तो जड़ होता है और न ही पत्ती होती है, केवल तना होता है लत्ती, ठीक है, रस्सी के जैसा। उसको अगर किसी पेड़ पौधे पे आप फेंक देते हैं तो पेड़ पौधा जो अपना खाना बनाता है तो सबसे पहले ये अमरलत्ती क्या करता है? खाना उससे खींच के खा लेता है, ठीक है, और तब कहता है तुमको अब खाना देंगे, है ना। कहने का मतलब ये कि आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति, अब खाना, जैसे आप दो आदमी हैं, है ना, और एक आदमी खाना बना के रख दिया और दूसरा आदमी क्या किया? गया और खाना को खा लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अमर बेल जो होता है ऐसे ही कहानी करता है कि किसी दूसरे पे जाकर के खाना को खा लेता है, ठीक है। या कुछ जीव ऐसे भी होता है खाना खा के वहाँ से हट भी जाता है, लेकिन अमर लत्ती वहीं पे रहता है और पूरे एक समय ऐसा आता है कि पूरे पेड़ के पत्ती को ढक देता है। जब ये पेड़ के पत्ती को ढक देगा, कहने का मतलब इतना विशाल हो जाता है अमर लत्ती कि पूरे पेड़ के पत्ती को ढक देगा। जब ये पेड़ के पत्ती को ढक देगा तो पेड़ खाना बनाना बंद कर देगा, जिससे क्या होगा? पेड़ तो खाना बना नहीं पाएगा, जिसके कारण अमर लत्ती भी जाएगा और पेड़ भी सूख जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं परजीवी। परजीवी वैसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए क्या करता है? अस्थायी या अस्थायी रूप से। अच्छा, ये तो हम बता दिए आपको। अब तीसरा क्या है? प्राणी संपोषण। तीसरा है प्राणी संपोषण, है ना। अब देखो, वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं।
ठीक है, ये सब क्या करेगा, ठोस के रूप में या तरल पदार्थ के रूप में क्या करेगा, ग्रहण करेगा, जिसको हम कहते हैं प्राणी संपोषण। जैसे में कहते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं मनुष्य तो होगा ही, मेढक तो होगा ही, जानवर तो होगा ही, मछली भी होगा, है ना, और ETC आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, प्राणी संपोषण भी समझ में आपको आ गया। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग का टॉपिक आता है, इसके बाद जो टॉपिक आएगा आप NCERT बुक को उल्टाएंगे, जब पोर्शन आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा पोर्शन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो इससे आगे जो आपको टॉपिक आएगा वह टॉपिक आएगा पौधों में पोषण। अब जो है पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है।